दुश्मन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। भारत के प्रति पाकिस्तान की नफरत ना कभी किसी से छिपी है और ना ही कभी छिप पाएगी। कश्मीर का राग अलापते अलापते ये देश भुखमरी, कंगाली, बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया, लेकिन न जनता को फर्क पड़ता है न हुक्मरानों को। हाँ, कश्मीर को लेकर रोना धोना इनसे कहीं भी करा लो, सड़क हो या यूएन, मतलब आटे के पैसे नहीं है। चले हैं बात करने कश्मीर की। पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है कि वो भारत से कई मायनों में पीछे है, इसीलिए जब तब उसे मौका मिलता तभी कोशिश करता है कि आतंकवादी हमले करा दिए जाएं। इतिहास गवाह रहा है कि भारत पर जब जब आतंकी हमले हुए तब तब उसके तार पाकिस्तान से जुड़े। वो अलग बात है कि पाकिस्तान उसे नकारता रहा, फिर बाद में भारत अमेरिका के पास जाता और फिर बात रफा दफा हो जाती। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा। भारत पाकिस्तान उस वक्त आमने सामने थे, लेकिन उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि एक बार नहीं बल्कि 2008 आते आते तो बार बार पाकिस्तान की तरफ से भारत में टेररिस्ट अटैक कराए गए। 2002 गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हमला, कई लोग मारे गए। 2003 मुंबई में ब्लास्ट हुआ। 2005 दिल्ली के बाजार में ब्लास्ट हुआ। 2006 मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई, 800 से ज्यादा घायल हुए। 2008 मुंबई में हुए हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन हमलों ने भारत को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हमले नहीं हुए। 2019 में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। मैं पुलवामा अटैक की बात कर रही हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब दौर बदला है। 2-3 दिन पहले खबर आई कि सरबजीत के हत्यारे को किसी अज्ञात हत्यारे ने मार गिराया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में ऐसे 21 आतंकवादी मारे गए जो भारत में मोस्ट वांटेड थे। ये भारत को कई बार तोड़ने की कोशिश कर चुके थे, हमला कर चुके थे। इन आतंकवादी हमलों को कराने के पीछे की पाकिस्तान की सिर्फ एक ही मंशा थी, और वो ये किसी भी कीमत पर भारत को कमजोर करना। खैर, सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों का सफाया कौन कर रहा है? कौन है वो भारत का रखवाला, अननोन किलर, और किस मकसद से वो एक एक कर यानी चुन चुनकर दुश्मनों का खात्मा कर रहा है? बार बार हो रही इन मौतों का जिक्र दुनिया में हो रहा है। ब्रिटेन का द गार्जियन अखबार कह रहा है कि भारत सरकार के इशारे पर खुफिया एजेंसी ये टारगेट किलिंग कर रही है। भारत सरकार ने ऐसे किसी भी आरोप को मना कर दिया है, लेकिन देश के लोग खुश हैं। अब जरा आसान शब्दों में वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से समझिए, आखिर कैसे और कौन इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। तो उन्होंने आरोप लगाया है भारत के रॉ, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने उन कट्टरपंथियों को लेकर मजबूर है। मजबूर इस मायने में कि इन कट्टरपंथियों के कारण से चंदा नहीं मिल रहा है। सऊदी अरब अब चंदा नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान ये कर रहा है कि जो आईएसआई है, वहाँ की जो जासूसी एजेंसी, वो इन कट्टरपंथियों को धीरे धीरे एलिमिनेट कर रही है। एलिमिनेट इस मायने में कि कुछ दिनों तक इसे पाला पोसा, जैसे कि जब रशिया और अफगान मुजाहिदीनों के बीच युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान से ट्रेंड करके गए, ये हर किसी को पता है। उसके बाद जब अमेरिका ने आक्रमण किया तो तालिबान में ये लोग शामिल हुए और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो जैसे ही अमेरिका ने वहां से विड्रॉ किया, अब इन कट्टरपंथियों का क्या काम? तो ये पाकिस्तान के लिए बोझ बन गए और आईएसआई धीरे धीरे अपने ही लोगों के माध्यम से इन लोगों को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। और अब आरोप लगा रही है भारत। अब बताइए, पाकिस्तान कैसा देश है जहां कभी ईरान घुस के मारता है, कभी अफगानिस्तान मारता है, कभी भारत पर आरोप लगाता है। तो कुल मिला के आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? कहानी ये है कि मार रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो दुनिया को दिखाना चाहता है। बताइए ना, आईएसआई के एजेंट द गार्डियन को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत आक्रमण कर रहा है, भारत के अज्ञात बंदूकधारी उन लोगों को मार रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आईएसआई इन लोगों को मरवा रही है। अब वो अमेरिका घुस के मार रहा है एबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को, ईरान घुस के मार रहा है बलूच विद्रोहियों को, अफगानिस्तान टीटीपी के माध्यम से मार रहा है। अब इसमें भारत कहाँ है, आप बताइए। कुछ सच्चाई ऐसी होती है जिसे पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता और हमें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है। इस कहानी में एक और पक्ष है कि भारत में चुनाव के कारण से कह दीजिए
पॉलिटिकल रीजन से कह दिए कि एक पार्टी है जो खामोश है, और दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, भारत सरकार ने मरवाया। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि कौन मार रहा है ये हमारे काम की वस्तु नहीं है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि जो भारत के दुश्मन है वो मारे जा रहे हैं। अब भाई अगर अगर तुम दाऊद इब्राहिम को छुपाओ, अगर तुम खालिस्तानी आतंकियों को शरण दो और पाकिस्तान के ही लोग या फिर अफगान मुजाहिदीन अगर इन लोगों को पैसे के कारण, वर्चस्व के कारण अगर मारेंगे तो इसमें भारत की क्या भूमिका है? देखिए, पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट, बनाना रिपब्लिक पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारत पर आरोप मढ़ रहा है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि हमें इन सब से लेना देना नहीं है, भारत सरकार की ये पॉलिसी नहीं है। अब कोई कनाडा में किसी को मार दे, कोई अमेरिका में किसी पर हमला कर दे या पाकिस्तान में कोई हमला कर दे, तो आप बताइए कि उस देश की सुरक्षा एजेंसियों की ये जिम्मेदारी है कि नहीं? और सुरक्षा एजेंसियां अगर पता नहीं लगा पा रहे तो इसकी जिम्मेदारी क्या भारत की है? भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि वो हमारे यहाँ के भगोड़े हैं, हमारे यहाँ के मुस्लिम हैं, लेकिन हम उन लोगों को एलिमिनेट नहीं करते। ये भारत सरकार की पॉलिसी नहीं है। और भारत सरकार और मोदी से चिढ़ तो आपको पता ही है। आप तमाम इंटरनेशनल मैगजीन्स और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ले लीजिए, उनके हेडलाइंस क्या बन रहे हैं? भारत में लोकतंत्र खत्म। चिढ़ है, चिढ़ इस बात की कि भारत ग्रो कैसे कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे कैसे निकल सकती है, भारत तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। तो ये सब का मिक्स जो है ना, पाकिस्तानी कट्टरपंथी, आईएसआई और कुछ चिढ़े हुए मीडिया, एनजीओ और थिंक टैंक, इन सब ने मिलकर एक साजिश रची है। हमें उस नैरेटिव में नहीं फंसना है। हमारे सरकार का रुख स्पष्ट है कि हम अपना काम कर रहे हैं, और विदेश में कौन किसको कैसे मारता है, किस देश में घुस के, भारत सरकार इस तरह की पॉलिसी नहीं रखती, नहीं अपना। भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो हमें पाकिस्तान या आईएसआई के एजेंट क्या कहते हैं, इन सब चीजों में नहीं फंसना।